Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट से शुरू होकर लाहौरी गेट पर खत्म होने वाली इस सड़क के कई चेहरे हैं। कायदे से मील दो मील में फैला ये पूरा इलाका अपने अंदर एक हिंदुस्तान समेटे हुए है। किसी को गरीबी इन कोठों तक लेकर आई तो कोई मजबूरी में खुद ब खुद इन झरोखों से झांकने को तैयार हो गई। कोई बेवफाई का शिकार होकर यहाँ पहुँच गई तो कोई धोखे से यहाँ खींच लाई गई। अंधेरी गलियों में उम्मीद खो चुकी इन बेबस लोगों को आशा की, उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। किरण सेठी। बाहर से दिख रही इन खूबसूरत आंखों के पीछे दर्द समेटे एक पूरा समंदर है और उसमें गोते खाते ढेर सारे ख्वाब, गरीबी, मजबूरी, तकलीफ, उम्मीद, दर्द और ना सह पाने वाली सच्चाई। इन दरबों की तरह इन लोगों की जिंदगी भी सिमट कर रह गई है। इन संकरी और तंग गलियों की तरह इनकी जिंदगी में हर रोज न जाने कितने नए मुसाफिर आते हैं। मुसाफिरों को अपनी मंजिल मिल जाती है और इन महिलाओं को 2 वक्त की रोटी। हम और आप इसे दिल्ली का सबसे बदनाम इलाका जीबी रोड के नाम से जानते हैं। यहाँ के आशियानों को लोग कोठा कहते हैं। इन कोठों की सीढ़ियों पर कोई दरवाजा नहीं है। ये 24 घंटे हर एक के लिए यूं ही खुले रहते हैं। यहाँ खाकी की भी एंट्री है और खादी की भी, शरीफों की भी और बदमाशों की भी। जीबी रोड की पहली तस्वीर आपने देख ली। आइए अब उन्हीं बदनाम गलियों की एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। ये जीबी रोड यानी अब के श्रद्धानंद मार्ग पर मौजूद दिल्ली की पहली महिला पुलिस चौकी है। थाना कमला मार्केट के पास मौजूद इस पुलिस चौकी में सारा स्टाफ सिर्फ महिला पुलिस कर्मियों का है। यहीं से जीबी रोड की तस्वीर और तकदीर बदलने का इतिहास रचा जा रहा है। और ये है इस चौकी, इस इलाके और दिल्ली पुलिस की शान, किरण सेठी, लेडी सिंघम। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर किरण सेठी इस चौकी की इंचार्ज हैं। लाखों लोगों की ताकत है। उनका जज्बा, उनका हौसला, उनकी सुरक्षा, उनकी प्रेरणा और हजारों लोगों की उम्मीद। उम्मीद जो इन दरबों से झांक रही है। उम्मीद उन लोगों की जिन्हें रोटी की उम्मीद इन बदनाम गलियों तक खींच लाई है। ये 2 तस्वीरें जीबी रोड का पूरा सच है। इन 2 तस्वीरों में पूरा जीबी रोड समाया हुआ है। पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट से शुरू होकर लाहौरी गेट पर खत्म होने वाली इस सड़क के कई चेहरे हैं। नीचे कतार से मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, हार्डवेयर की दुकानों के साथ साथ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। तो इन्हीं दुकानों के ऊपर पहली और दूसरी मंजिल के झरोखों से इशारा करती और हसरतों से ताकती जिस्म की मंडी सजती है। दोनों ही मंडियां पूरी ईमानदारी से यहाँ धंधा करती हैं। शाम ढलते ही एक दुकान बंद हो जाती है और रात एक नया बाजार सजा देती है। दोनों का रोजगार चल जाता है, दोनों के घर पल जाते हैं। बरसों से बस यही रवायत है इस सड़क की। यहाँ रहने वाले सेक्स वर्कर्स हर रोज, हर पल अपनी मजबूरियों का, अपनी जमीर का, अपनी खुशियों का, अपनी बेबसी का सौदा करने को मजबूर है। कोई आज से नहीं बल्कि बरसों से इस रिवायत को बदलने का ही बीड़ा तो उठाया है किरण सेठी ने। ऐसा हुनर वाला काम सीखने तो हम आपके लिए, दिल्ली पुलिस आपकी मदद कर सकती है। पे हाथ उठा लिया या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर किरण सेठी इन महिलाओं को सशक्त बनाने की वो हर कोशिश कर रही हैं जो संभव है। कोई और काम के लिए मदद कर सकते हैं। किरण सेठी जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। सेल्फ डिफेंस के सारे दांव इन्हें आते हैं।
जीबी रोड में काम करने वाली सेक्स वर्कर्स को ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं। खुद को किसी भी ऐसी स्थिति में कैसे बचाएं, ये इन्हें सिखाती है। बाजार, भीड़ भाड़ वाला इलाका, बस या इनके काम करने की जगह, अगर कोई इन्हें इनकी मर्जी के बिना छूता है या परेशान करता है तो ये उन्हें कैसे पटखनी दे, ये सारे दाव पेच किरण सेठी इन्हें सिखा रही हैं। आप खुद देखिए, पूरी तरह से टूट चुकी इन मजबूर, बेबस, बेसहारा सेक्स वर्कर्स को किरण सेठी कैसे हिम्मत और ताकत दे रही हैं। कायदे से मील दो मील में पसरा ये इलाका अपने अंदर एक पूरा हिंदुस्तान समेटे है। किसी को गरीबी इन कोठों तक ले आई तो कोई मजबूरी में खुद ब खुद इन झरोखों से झांकने को तैयार हो गई। कुछ बेवफाई का शिकार होकर इधर आई तो कुछ को धोखे से यहाँ लाकर फेंक दिया गया। लेकिन अब यहाँ कोई किसी को बिना उसकी मर्जी के नहीं रख सकता। यहाँ लाई गई नाबालिग लड़कियां हो या फिर धोखे से यहाँ लाकर बेच दी गई हो, वो यहाँ रहने पर मजबूर नहीं होंगी। ये चौकी, ये महिला पुलिसकर्मी और ये दमदार महिला अफसर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होने देती हैं। तो वो कोई पढ़ाई नहीं करता था, कुछ समझता नहीं था, हमेशा भागता दौड़ता था, इसलिए उसको बांध। जानते हैं, किरण सेठी ने अब तक 100 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स को यहाँ से निकाला और एक आम जिंदगी दी है। पढ़ी लिखी थी, इंग्लिश भी जानती थी। जब से मैंने यहाँ शरदानंद एज ए इंचार्ज मैंने ऑल वुमेन पुलिस की पोस्ट को संभाला है, तो मैंने 2024 और 25 में अब तक मैंने 57 ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जिनको क्या नाम है मैंने उनके यहाँ ब्रोथल हाउस से निकाल कर उनके घरों तक भेजा है, नहीं तो उनको कोई ना कोई काम लगाया है। हमारे स्पेशल सीपी श्री रविंद्र कुमार साहब ने ये सोचा कि इस जगह को चुनना कितना चैलेंज था कि जहाँ पे लड़कियाँ धोखे से लाई जाती हैं और जब यहाँ बेची जाती हैं, तो उस अपराध को रोकने के लिए यहाँ महिला पुलिस चौकी खुली, तो हमने वो काम भी करके दिखाए। समय समय पर इन कोठों पर रेड करके यहाँ जबरन लाई गई लड़कियों को यहाँ से रेस्क्यू कर किरण सेठी ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। और इसकी सबसे ताजा मिसाल है ये। प्यार में धोखा खाई, धोखे से नौकरी की लालच में यहाँ लाई गई। 11 साल तक जीबी रोड पर काम किया। अपनी परेशानी, अपना दुख दर्द, अपने टूटे हुए सपने और आगे की नाउम्मीदी के बारे में किरण सेठी को उन्होंने बताया कि वो कुछ करना चाहती हैं। इस दलदल से निकलकर कई जगह नौकरी भी की। जैसे ही ये पता चलता कि एक सेक्स वर्कर थी, इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। फिर किरण सेठी ने इन्हें खुद के पैर पर खड़े होने के लिए इन पहियों का सहारा दिया। अब ये ई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करती हैं, अपने सपने अपने बच्चों में पूरा करना चाहती हैं और किरण सेठी का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही। मैडम पिछले 4 साल से हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे दोनों बच्चों को हॉस्टल डलवा लिया और मैं खुद से अपने काम करके अपने बच्चों को पालने की एक ताकतवर चीज़ है ये। इससे मैं कुछ आगे बढ़ूँ और अपना कुछ बना लूँ, मेरा बच्चों का फ्यूचर भी इसी से बना लूँ। मेरा बच्चों की तरफ से दिल से थैंक यू बोलती हूँ। जीबी रोड पर मौजूद इस चौकी में सिर्फ शिकायतों का निपटारा नहीं होता, बल्कि यहाँ जिंदगी की अहमियत बताई जाती है। यहाँ सिखाया जाता है वक्त बदलने का हुनर। यहाँ खुद की खुशियों के मोल का एहसास दिलाया जाता है। खुद के पैरों पर खड़ा करना सिखाया जाता है। सिलाई, कढ़ाई, योगा, एक्सरसाइज, सेल्फ डिफेंस, सबकी ट्रेनिंग यहाँ इन सेक्स वर्कर्स को मिलती है। और साथ ही मिलता है उन दर्बों से निकलने का मौका, खुली हवा में सांस लेने का पल, कुछ नए दोस्त और कुछ देर की ही सही, पर लबों पर ये मुस्कुराहट। इन लड़कियों को हम सुरक्षित होने के साथ साथ सशक्त भी बनाएं, क्योंकि वेलफेयर के लिए काम करती हूँ तो उन्होंने जिम्मेदारी दी। तो मैंने जो लड़कियाँ हॉस्टल में जो चाइल्ड केयर में रहती हैं, उनको हमने छोटे छोटे कोर्सेज कराने शुरू किए, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड और ब्यूटिशियन से रिलेटेड, थोड़ी उनकी स्टडी को रिलेटेड उसकी तरह। और जो लड़कियां 18 साल से ऊपर हो गई तो उनको हम
डिफरेंट उनको इंडिपेंडेंट भी तो बनाना है, हमेशा वो सबके सहारा लेती रही, ऐसा नहीं बनाना, इसीलिए कि कोई अनजान आदमी उनको दबोच ना ले दोबारा से। तो उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने उन्हें स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं। हम उन्हें जो ये केक बेकिंग के कोर्सेज़ हैं, जैसे 5 स्टार होटल्स हैं, वो जो चाहते हैं ऐसी बच्चियाँ भी आगे सक्सेस बने, तो हम NGOs की मदद से उन लड़कियों को केक बेकिंग का भी कोर्स करना सिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ आसपास रहने वाले बच्चे यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। उन्हें बचपन से ही खुद को सुरक्षित करने की कला सिखाई जाती है। गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाता है। चलिए, जब एक कहूंगी तो ऊपर, 2 नीचे। इन बच्चों में सेक्स वर्कर्स के बच्चे भी होते हैं। कम से कम इन बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसकी पूरी कोशिश किरण सेठी करती हैं। तो आपके शरीर को छेड़ रहा है, उसको मारते मारते पुलिस स्टेशन लेकर आओ, ठीक है? ऐसे रखो। यहाँ बच्चों के मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। अलग अलग यंत्रों से उनके मेंटल हेल्थ की जांच कर उस पर काम किया जाता है और इसके लिए यहाँ डॉक्टरों की एक पूरी टीम होती है। ताकत से, ready, position, very good, ready, 1। पता नहीं ये कोठे अपने तंग दामन में हमेशा भूख ही क्यों समेटे रहते हैं। एक भूख वो जो यहाँ आने वाले मेहमानों की नजरों में होती है और दूसरी भूख वो जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली अपना तन बेच डालती हैं। मजबूरियां इन कोठों के हर दामन में पसरी हैं। वक्त वक्त पर इन कोठों ने अपने अंदर से कई तहखाने उगले हैं। किरण सेठी की टीम दबिश देकर कई लड़कियों को अब तक यहाँ से आजाद करवा चुकी है। कुल मिलाकर GB रोड के इन कोठों पर सजने वाली तवायफ जब तक जिंदा रहती हैं, उसकी पहचान उसका पीछा करती है। सिसकते हुए बीतती है जवानी, तड़पते हुए बुढ़ापा और फिर मिलती है एक खामोश गुमनाम मौत। बालिग होते ही इनके जिस्म पर पुलिस की वर्दी आ गई और वर्दी की ताकत इन्हें मालूम थी। खुद इनके बचपन की भी कुछ कहानियां थी, लेकिन इन कहानियों में वो हीरो नहीं बल्कि सबसे कमजोर कड़ी थी। तभी अचानक एक दिन एक हादसा होता है। इस एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और कहते हैं ना, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। लिहाजा 10 लाख लोगों की जिंदगी इन्होंने बदल दी। बचपन में किरण सेठी का हाथ जल गया था। छोटी बच्ची कई सालों तक खेल कूद नहीं पाई और ठीक होते ही सोचा क्यों न जूडो सीखा जाए। माँ बाप ने शुरू में मना किया कि पहले ही हाथ जल गया है और इन सब से हाथ पैर टूट जाएंगे तो कोई शादी नहीं करेगा। जिद करके किरण सेठी ने जूडो भी सीखा और इनाम भी जीता। अगले दिन न्यूज़पेपर में नाम आया तो परिवार को लगा इस बच्ची को रोकना ठीक नहीं और फिर बस यही से किरण सेठी की जिंदगी बदल गई। बचपन में जब मैं पहली क्लास में थी तो मेरा ये हाथ जल गया था। तो मैंने कई साल कोई गेम नहीं खेली, कई साल मैंने मतलब रेगुलर मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, तो एक झिझक रहती थी। तो जब जूडो जैसी गेम थी तो माता पिता ने कहा कि नहीं नहीं हाथ टूट जाएगा, तो पहले ही हाथ जला हुआ है तो कोई शादी नहीं करेगा। 1987 में महज 19 साल की उम्र में किरण सेठी के जिस्म पर पुलिस की वर्दी थी। मन में कुछ कर दिखाने का हौसला। भर्ती होते ही अपनी काबिलियत से ये साबित कर दिया कि ये एक बदलाव की शुरुआत है। जूडो, ताइक्वांडो और कराटे में ब्लैक बेल्ट किरण सेठी ने इसमें महारत हासिल की। सीनियर्स के कहने पर पुलिस में भर्ती नए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और पहली ऐसी महिला अफसर बन गई जो पुरुष पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दे रही थी। जब मैं जूडो में ब्लैक बेल्ट हुई जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से, तो जब पुलिस कमिश्नर साहब को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर आप ब्लैक बेल्ट हुए हैं तो आप क्यों नहीं यहाँ पे ट्रेनिंग दें, जिससे हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो अच्छे मतलब इस गेम में आगे बढ़ें। तो मेरे लिए बड़ा सुनहरा मौका था।
ये तो बात रही दिल्ली पुलिस के ही लोगों को ट्रेनिंग देने की। किरण सेठी दिल्ली के कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, एमएनसीज, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार वालों और दिव्यांग जनों को भी सेल्फ डिफेंस सिखा चुकी हैं। आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को किरण सेठी ने खुद को सुरक्षित रखने का ये हुनर सिखाया। दिल्ली पुलिस की तरफ से स्कूलों में, कॉलेजेस में और रेजिडेंट एरिया में जाकर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराने की, तो मुझे कब उस समय पता नहीं चला। 1987 से अब 2023 हो गया है। मैं 10 लाख से ऊपर लड़कियों को, महिलाओं को, लड़कों को, डोमेस्टिक जो वर्क करती हैं उनको और दिव्यांगों को भी मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। पहले तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी के साथ कोई ज्यादती न हो, लेकिन अगर कोई अपराध हो भी जाए तो उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद ही दम भरती हैं। किरण सेठी रेप केस, पॉक्सो केस, दहेज और घरेलू हिंसा जैसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन करती है। मकसद साफ है, अपराधियों को जेल भेजना। अब तक कई मामलों में दोषियों को उम्र कैद तक की सजा दिलवा चुकी है। रेप और पॉक्सो केसेस की और डोमेस्टिक वायलेंस की और डॉरीज से संबंधित केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती हूँ। तो मैंने देखा है कि अपराध जब बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ हो रहे होते हैं तो उनकी क्या गलती होती है, वही गलती उनको बताते हैं काउंसलिंग करके कि अगर इस समय आप सही समय पर पुलिस पे कंप्लेंट कर देते तो ये अपराध आगे नहीं बढ़ता। वक्त बीतता गया और किरण सेठी वक्त के साथ खुद पर काम करती गई। कांस्टेबल के पद पर भर्ती होते वक्त ये 12वीं पास थी, लेकिन अब ये 5 से ज्यादा मास्टर की डिग्री ले चुकी हैं। योगा, सोशल वर्क, जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्टिंग, ह्यूमन राइट्स में एमए कर चुकी किरण सेठी अब लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। सोशल वर्क की सिर्फ पढ़ाई नहीं की, लोगों की सेवा करना इनके खून में है। इस इलाके में लोगों की मदद करना हो, महिलाओं को रेस्क्यू करना हो, इको टॉयलेट बनवाना हो या फिर यहाँ काम करने वाले भूखे लोगों का पेट भरना, किरण सेठी सबका ध्यान रखती हैं। कोरोना के बाद से ही अपनी चौकी के बाहर हर रोज लगभग 400 लोगों को खाना खिलाती हैं। दूसरों को हौसला देने वाली इस जांबाज महिला पुलिस अफसर को पूरा देश सराहता है। हौसला मिलता है अपने सीनियर से, हिम्मत मिलती है जब खुद विभाग के लोग, विभाग के सीनियर्स उनके कामों के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। हमारी श्रद्धानंद मार्ग पे एक चौकी है, पुलिस चौकी है, जो ऑल वुमेन पुलिस चौकी स्टार्ट किया गया है, जो इसकी इंचार्ज WSI किरण सेठी हैं। तो वो पुलिस चौकी जो है बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रहा है। वो उस एरिया में बहुत ही सेंसिटिव पुलिसिंग का रिक्वायरमेंट है, कंसिडरिंग दैट हिस्टोरिकल नेचर ऑफ दैट एरिया। और उसमें जो इस तरह के कोई अगर लोग हैं जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल है या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या उनकी मर्जी के बगैर वहाँ पे लाए गए हैं, तो उनके लिए हम बहुत स्पेशली ध्यान रखते हैं। तो यही है दिल्ली पुलिस की लेडी सिंघम की कहानी, जिसने न जाने कितनी ही जिंदगियों को जिंदगी दी है। इंसान हमेशा साधारण होता है, पर उसके काम उसको असाधारण बनाते हैं। दिल्ली पुलिस की रोशनी बनकर आई किरण सेठी ऐसे ही एक साधारण इंसान थी, पर अपने काम से जो मकाम उन्होंने बनाया, उसने दिल्ली पुलिस का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। शायद ही कोई ऐसा पुरस्कार हो जिस पर किरण सेठी की रोशनी ना पड़ी हो। किरण सेठी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दिल्ली पुलिस में एक साधारण कांस्टेबल के तौर पर वो भर्ती हुई थी, लेकिन उनकी काबिलियत और ईमानदारी को देखते हुए विभाग ने उन्हें 3 बार प्रमोशन दिया। 1994 में किरण सेठी को हेड कांस्टेबल, 1999 में ASI और 2020 में सब इंस्पेक्टर बनाया गया। 2015 में किरण सेठी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किरण सेठी को सम्मानित किया। 1999 में दिल्ली पुलिस की तरफ से असाधारण कार्य पुरस्कार मिला। 2016 में दिल्ली महिला आयोग ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। 2018 में किरण सेठी को आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड, 2019 में रक्षक अवार्ड और 2020 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया। उन्हें महिला पुलिस दल में परेड करने का मौका मिला, जिसमें किरण सेठी ने दिल्ली पुलिस की टुकड़ी में बैंड राइट गाइड की भूमिका निभाई। उन्होंने बैंड के सबसे भारी बैंड इंस्ट्रूमेंट को बजाया और कर्तव्य पथ से लाल किला तक परेड की।
बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलता है, तो मैं उन खुशनसीबों में हूँ कि मुझे मेरे कामों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला। किरण सेठी के काम को देखते हुए उन पर एक वेब सीरीज बन रही है। जल्द ही उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर आप देख सकेंगे। किरण सेठी पर बन रही वेब सीरीज पर लगातार काम चल रहा है, यानी लोगों की जिंदगी में हीरो का रोल प्ले करने वाली किरण सेठी अब पर्दे पर भी दिखने वाली हैं। पूरी जिंदगी जिन्होंने लोगों की सेवा में लगा दी, न जाने कितने लोगों को मौत के मुंह से निकाला, आत्मरक्षा के गुण सिखाए। जानते हैं उस महिला अफसर की आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है? सुनिए और सोचिए, सुकून क्या होता है, खुशी क्या होती है, सेवा भाव क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है। जैसे मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो झंडा मेरे सीने पर हो, तो सैनिक की तरह एक मन करता है कि एक याद बन के रहे।